हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो आज हमारा डे 9 है। ठीक है, तो डे 9 में हम किस चीज को समझेंगे? डाटा टाइप को समझेंगे, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। पर डाटा टाइप को समझने से पहले जो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसके एक बार हम आंसर पे फोकस कर लेते हैं कि हमारा क्या सॉल्यूशन आएगा। तो जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, सो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने पे सबसे पहले लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी? प्रिंटर। वैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, बट अभी वो मैंने आपको जो प्रोसेस है वो मैंने आपको अभी बताया नहीं है, समझाया नहीं, तो अभी आप ऐसे ही समझिए कि प्रोग्राम हमारा क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। तो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले लाइन जो चलेगी वो चलेगी प्रिंट टैब। क्या चलेगी? ठीक है। सो प्रिंट टैब के अंदर क्या लिखा हुआ है? हेलो डबल कोट्स, हाय डबल कोट्स। ठीक है, सो ये लाइन हमारी प्रिंट होगी। तो इसको हम पहले बाहर लिख लेते हैं। अगर ये सही लिखी होगी तो ये हमारी लाइन चलेगी, अदरवाइज क्या दे देगी? एरर दे देगी। ठीक है, सो जब तक इस लाइन का काम पूरा नहीं होगा हम क्या नीचे आ जाएंगे? नहीं आ सकते। ठीक है, सो क्या लिखा हुआ है हमारा? डबल कोट्स हेलो, ठीक है, डबल कोट्स हाय, ठीक है, और ये डबल कोट्स बंद। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ भी चीज अगर हमारा डबल कोट्स के बीच में बंद हो तो वो क्या कहलाएगी? स्ट्रिंग कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? स्ट्रिंग कहलाएगी। जैसे मैंने लिखा बाय, ठीक है, मैंने बाय लिखा तो बाय को मुझे डबल कोट से बंद करना जरूरी है। तो जब हम इसे स्ट्रिंग को चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? देखिए डबल कोट स्टार्ट हो गया और इधर से जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलेंगे तो इसमें पहला डबल कोट कौन सा है? ये वाला। तो यहां पर यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारी एक स्ट्रिंग हो गई, है ना। अब एक स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? हाय, ऐसे लिखा हुआ है। क्या ये स्ट्रिंग है? तो ये इतना पोर्शन हमें क्या दे देगा? एरर दे देगा। तो पर हमने जो स्ट्रिंग लिखी है हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। अब जब हमने इसमें डबल कोट्स लिख दिया बीच में तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई? हमारी स्ट्रिंग कहां पे खत्म हो गई? ओ के बाद खत्म। तो मुझे ये बताना पड़ेगा, मुझे कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये यहाँ पर स्ट्रिंग का एंड पॉइंट नहीं है, ये क्या है? एक कैरेक्टर है जिसको आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्लैश डबल कोट्स का यूज करेंगे। ठीक है, सो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? एरर हमें मिलेगा क्योंकि डबल कोट्स के अंदर हम डबल कोट्स नहीं लिख सकते, हमें कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। अभी कंपाइलेशन एरर क्या होता है इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे जब हम पूरे एग्जीक्यूशन फ्लो को समझेंगे। अभी आप देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? अब इसमें एच प्रिंट होगा, फिर ई, फिर एल, एल ओ। ठीक है, अब स्लैश डबल कोट्स प्रिंट नहीं होगा, क्या दिखाएगा? इफेक्ट। ये लिखा ऐसे है पर प्रिंट क्या होगा इसका इफेक्ट? डबल कोट्स। तो यहां पे आ गया डबल कोट्स, कर्सर की पोजीशन डबल कोट्स के आगे। अब क्या प्रिंट होना है? एच आर एच। पॉइंट क्लियर? तो आपका आंसर आएगा हेलो डबल कोट्स एच आई। तो इससे आपको एक कंक्लूजन तो मिल गया होगा कि डबल कोट्स के अंदर में अगर आपको डबल कोट्स लिखना है तो स्लैश डबल कोट्स आपको लिखना होगा। इसी तरीके से सिंगल कोट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्लैश सिंगल कोट्स लिखना होगा ऐसे। ठीक है, या आप ऐसे मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है स्लैश सिंगल कोट। ठीक है, तो अगर आपको सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट लिखना है तो आपको स्लैश सिंगल कोट का यूज करना पड़ेगा। इतना पॉइंट क्लियर? ठीक है, टीम हमने लास्ट सेशन में हमने ये समझा था कि हमारी जो एक एप्लीकेशन है, अगर आपने प्रीवियस सेशन को नहीं देखा है तो एक बार आप रिपीट कर लीजिए। जो हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? डाटा देते हैं, है ना। इसको क्या देते हैं? डाटा देते हैं। डाटा एप्लीकेशन लेती है, इसको क्या करती है? डाटा को प्रोसेस करती है। क्या करती है? प्रोसेस करती है, जो भी आपने लॉजिक लिख रखे होंगे। फिर प्रोसेस करने के बाद क्या देती है आपको? प्रोसेस डाटा देती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको सब्जी बनानी है, सब्जी बनाने के लिए मैंने प्रोसेस में आपको क्या दिया? आपको रॉ मटेरियल दिया, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, मसाले हो गए, गैस हो गई, ठीक है, और आपने उन सबको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद एंड रिजल्ट क्या है? सब्जी आ गई। ठीक है, इसी तरीके से जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं, एक एग्जांपल हम कैलकुलेटर का ले ले तो हमने डाटा दिया 4 + 5, तो प्रोसेस हुआ, यहाँ पे कैलकुलेट हुआ, फिर हमें रिजल्ट क्या आ गया? 9।
तो जब आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जब आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको पता है कि आप किस तरह के डाटा के साथ डील करने वाले हैं, ठीक है। सो आपको पता है कि आप किस तरह के डाटा के साथ डील करने वाले हैं, तो आपको एक तरीका चाहिए ताकि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस किस तरह के डाटा को हैंडल करने का तरीका दिया गया है वो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टॉपिक होता है दैट इज कॉल्ड डाटा टाइप। डाटा टाइप, जिसमें हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास डाटा आने वाले हैं, ठीक है, उनके टाइप क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उनके टाइप क्या क्या हो सकते हैं। तो टीम, अब हम समझते हैं डाटा टाइप डिटेल। ओके टीम, लेट्स स्टार्ट विद द डाटा टाइप, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डाटा टाइप में एक चार्ट बनाया है, ठीक है। सो डाटा टाइप का मतलब क्या है, इसमें हम क्या समझते हैं, डाटा का टाइप, ठीक है, कि डाटा कितने तरीके के पॉसिबली हो सकते हैं। तो डाटा तीन तरह के हम सी लैंग्वेज में देख सकते हैं। पहला प्राइमरी, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है प्रिमिटिव, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है। दूसरा होता है ड्राइव, ठीक है, और तीसरा होता है यूजर डिफाइंड, जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। जनरली आप जब एग्जाम लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं प्रिमिटिव में और इन दोनों को डाल देते हैं किसमें, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। बट प्रॉपर जो आपके सामने मैंने व्यू प्रेजेंट किया है, ये प्राइमरी, ड्राइव और यूजर डिफाइंड, ठीक है। सो प्राइमरी मतलब जो आपका बेस है, जिसकी मदद से आप किसी भी इनिशियल लेवल के डाटा को हैंडल करेंगे, ठीक है, जो पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है। जैसे कि आपका अगर कोई एक ऐसा डाटा है जिसका कोई टाइप ही नहीं है, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको नंबर सिस्टम बता रहा था, या तो कोई चीज है या नहीं है, तो जो चीज नहीं है उसको भी तो डिफाइन करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। जो चीज नहीं है उस चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, वॉइड, ठीक है। ऐसा डाटा मतलब जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, नथिंग, तो दैट इज अ वॉइड, ठीक है। इसके बाद आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। आपने कांस्टेंट में पढ़ा होगा नंबर्स, नंबर दो तरह के होते हैं, इंटीजर एंड डेसिमल। तो जो इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट पढ़ा था आपने, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या था आपका, डिवाइड जब आप करते थे तो दशमलव के बाद आपका नंबर आ जाता था, ठीक है, पॉइंट के बाद आपका नंबर आ जाता था। तो फ्लोटिंग पॉइंट के अगर आपको नंबर हैंडल करने हैं तो आपके पास क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप है। अब आप ध्यान से समझिए इस चीज को, जब मैंने आपको टोकन पढ़ाया था तो मैंने बोला था आपको कीवर्ड्स, कीवर्ड बोला था। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स ऐसे टोकन्स होते हैं जिनका मतलब पहले से ही कंपाइलर को पता होता है। जैसे एक कीवर्ड में लिखता हूं रिटर्न, अब रिटर्न आपने कई बार देखा होगा प्रोग्राम में, जब मैं लिखता हूं तो रिटर्न क्या काम करता है, ये एग्जीक्यूशन को फंक्शन से बाहर भेज देता है, यही काम करता है रिटर्न का। मैंने कई बार आपको यूज बताया है। इसी तरीके से जितने भी सभी कीवर्ड्स है सबका अपना अपना अलग अलग यूज है। तो उसमें से कुछ कीवर्ड ऐसे भी हैं जिनका पर्पस किस लिए यूज होता है, डाटा टाइप के तौर पे यूज होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन नंबर है, उसको अगर आपको डिफाइन करना है या बताना है कि मेरे पास कोई फ्रैक्शन नंबर है, तो उसके लिए आपके पास कीवर्ड क्या है, एक तो है आपके पास फ्लोट, क्या है, फ्लोट, और एक है आपके पास डबल, क्या है, अगर आपका नंबर बड़ा है, एक तो फ्लोट है और एक डबल है। इसी तरीके से अगर आपको वॉइड को डिफाइन करना है, किसको, ऐसा डाटा जिसका कोई टाइप ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके लिए आपके पास कौन सा कीवर्ड है, वॉइड, VOID स्मॉल में, ठीक है, वॉइड, ठीक है, वॉइड। यहां पे मैंने आपको बता दिया फ्लोट, ठीक है, फ्लोट एंड डबल, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए क्या है, फ्लोट एंड डबल, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए इंटीग्रल, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा इंटीग्रल, इंटीजर नंबर पे ये आप देखिए नाम ड्राइव हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप दो सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर एंड कैरेक्टर। मैंने आपको कैरेक्टर का एक बिहेवियर बताया था कि हर एक जो कैरेक्टर एंटिटी होती है उसका कोई नंबर होता है, ठीक है। मैं अगर लिख रहा हूं 45, ठीक है, और मैंने मान लेते कोई सिंबल लिख दिया है क्वेश्चन मार्क, तो इसका भी तो कोई ना कोई नंबर होगा। क्या ये फ्रैक्शन नंबर है, बताओ, क्या ये फ्रैक्शन नंबर है, तो दोनों इंटीजर की कैटेगरी में आ गए ना एक तरीके से। तो इंटीग्रल नंबर जो होते हैं हमारे पास, उसमें दो तरह के डाटा के साथ हम डील कर सकते हैं, पहला हो गया इंटीजर और दूसरा हो गया कैरेक्टर।
अगर आपके पास इंटीजर है, इंटीजर के लिए आपके पास कौन सा कीवर्ड है? इंट। क्या है? इंट। ठीक है। और कैरेक्टर के लिए कौन सा डाटा टाइप है आपके पास? कैर। क्या है? कैर। CHAR। कैर। ठीक है। ये सब कुछ स्मॉल में है, याद रखना इस चीज को, ये सब कुछ स्मॉल में है। ठीक है, कितना पॉइंट क्लियर? ठीक है। सो ये हो गया आपके प्राइमरी डाटा टाइप। देन वी हैव अ ड्राइव्ड डाटा टाइप, जिसमें हमारा फंक्शन, एरे और पॉइंटर आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इन्हीं की मदद से इनको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं चीजों को। ये हमें एक सुविधा दी गई है। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा पॉइंटर क्या होता है, एरे क्या होता है, तो जब इसका वक्त आएगा तब मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। इसी तरीके से हमारे पास है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। इसका बस मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये होता क्या है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, इसका मतलब कौन बना रहा है इन्हें? यूजर। यूजर कौन हो गया? जो कोडिंग कर रहा है कौन है? डेवलपर। तो ये डेवलपर बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है अब आप ध्यान से समझिए। मैं अगर इंटीजर की बात कर रहा हूं तो आपको पता चल गया नंबर 24, ये इंटीजर नंबर है। कोई आपका कस्टम डाटा टाइप यूज हो सकता है कि एक ऐसा डाटा टाइप जिसमें किसी इंसान का नाम हो, उसकी एज हो, डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, तो अगर आपको खुद का डाटा टाइप बनाना है तो आप किसकी मदद से बनाएंगे? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप की मदद से बनाएंगे। दोबारा समझाता हूं। जैसे इंट है, जब मैंने लिखा इंट तो आपको पता है कि इंटीजर नंबर की बात हो रही है, तो ये इंट की भी तो प्रोग्रामिंग किसी ने की होगी जिसने प्रोग्रामिंग बनाई है। इसी तरीके से आप खुद का एक डाटा टाइप बना सकें अपनी मर्जी से, तो उसके लिए आपको क्या दिया गया है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। समझ गए आप? ठीक है, तो इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या होते हैं। अभी हमने कुछ कीवर्ड्स को जाना है, वो कीवर्ड को मैं लिस्ट डाउन करता हूं दोबारा से। सबसे पहले हमने कौन से कीवर्ड को जाना है? वॉइड को। क्या जाना है? वॉइड को। ठीक है, तो वॉइड कौन सा हो गया? ये रहा हमारे पास वॉइड, जिसका कोई टाइप नहीं है। फिर उसके बाद हमने किसको जाना? इंट। ठीक है, इंट बोले तो इंटीजर नंबर, ये रहा हमारे पास। फिर क्या है हमारे पास? कैर। क्या है? कैर। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में कौन से हमारे पास? फ्लोट, फ्लोट एंड डबल। कितना पॉइंट क्लियर? वॉइड, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। तो सबसे पहले हम इन कीवर्ड से शुरुआत करेंगे। रिटर्न को हम अभी हमने प्रॉपर्ली डिटेल में नहीं समझाया, बस अभी यही समझाया हमने कि एग्जीक्यूशन जब आएगा तो यहां से वापस चला जाएगा। तो रिटर्न को भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब इसका नंबर आएगा। अभी हम शुरुआत करते हैं वॉइड, इंट, कैर, फ्लोट, डबल से हम शुरुआत करेंगे। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, सो टीम, अगर आपको ये सेशन समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देखिए, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन है डे नंबर 10, उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? वेरिएबल बताऊंगा। वेरिएबल आप तभी बना सकते हैं जब आपको डाटा टाइप पता हो, क्योंकि वेरिएबल बनाने के लिए हमें किसकी मदद पड़ेगी? डेटा टाइप की मदद पड़ेगी। और अभी हम प्राइमरी डेटा टाइप पे फोकस कर रहे हैं। जब तक आप प्राइमरी में मास्टर नहीं बन जाते तब तक हम ड्राइव पर नहीं कूदेंगे। ठीक है, और ड्राइव में मास्टर नहीं हो जाते तब तक हम यूजर डिफाइंड पे नहीं जाएंगे। ठीक है, सो एक एक करके हम जंप करेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी से फोकस कर रहे हैं, तो प्राइमरी के जितने भी पॉसिबल डाटा टाइप है मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, आप में से काफी स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लॉन्ग नहीं लिखा, साइन नहीं लिखा, अनसाइन नहीं लिखा। वो डाटा टाइप नहीं होते, वो डाटा टाइप मॉडिफायर होते हैं। तो जब वो टॉपिक आएगा उसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।